हमारा पुराना घर है, हमें तो वहीं नींद आती है, नई जगह तो नींद ही नहीं आती हमको। मेरे ही तकिए पे नींद आती है, तकिया बदल जाए तो नींद नहीं आती। सोने का बिस्तर चेंज होता, रात भर में सोई नहीं क्योंकि बिस्तर चेंज था, क्योंकि अलग रूम में सो गई तो नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? ट्रेन में कभी जगह नहीं मिलती है ना, तो आप देखना कि ट्रेन में जगह नहीं मिलती, नीचे बैठ के फुटपाथ पे भी नींद आ जाती है। और रिजर्वेशन कंफर्म होता है तो सेकंड एसी फर्स्ट क्लास एसी में भी नींद आती है। इसलिए नींद तो आएगी और आएगी ही, नाटक तो सारे मन के। इसलिए ये सब फालतू बात है कि मेरा तो रहने के स्थान में जो ममता है ना, ये वाले लोग भगवान को पसंद नहीं आते। भगवान तो कहते हैं जहां रुको, जहां ठहरो, वहीं पर ठहर जाओ। महाराणा प्रताप तो चट्टानों पर सोते थे, घास फूस की रोटी खाते थे। हम तो अभी बाजरे और जवार की खालिद कहते गले में चुभता है, तो उन्होंने घास फूस की कैसे खाई थी, चट्टानों पर कैसे सोए थे। हम तो उन महाराणा प्रताप की भूमि पर रहने वाले लोग हैं, तो हमें ये गुण तो डेवलप होना ही चाहिए जिससे हम कृष्ण भगवान के प्रिय बन जाएं। और ममता और आसक्ति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष होता है वही मुझको प्रिय होता है। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानाफमत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए, यानी कि पूरे 12वें अध्याय में भगवान ने जो अब तक 18 श्लोक कहे, 12वें अध्याय में कुल 19 श्लोक हैं, 18 श्लोकों का भी नित्य प्रतिदिन पाठ करता है। उसके द्वारा मैं निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हुए उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ, और वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं है, बेस्ट नहीं है, मोस्ट बेस्ट पर्सन बनता है वो भगवान का। तो भगवान इस प्रकार 12वें अध्याय में अपनी भक्ति का वर्णन करते हैं। और गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में आत्मा और शरीर को समझाते हैं। मरने के बाद श्राद्ध तिथि पर 13वें अध्याय का पारायण प्रति श्राद्ध पर हमको करना चाहिए। श्राद्ध के 13 ही दिन आप पाठ किया करें, ताकि जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, आपके पूर्वजों को कल्याण हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना सीखना है। कथा के बाद में यहाँ से भगवत गीता जी की पुस्तक हम प्रसाद स्वरूप में वितरण करेंगे। हमारे बीच में एक महानुभाव है, उनकी इच्छा थी कि गीता ज्ञान यज्ञ में हमारी तरफ से हम गीता जी बांटे। जिसको अगर गीता का ज्ञान जीवन में उतर गया वो ही यहाँ से गीता जी लेकर अपने घर जाए, और जो नित्य प्रतिदिन जो पाठ कर सके वो यहाँ से गीता जी लेकर पधारे और अपने जीवन के इस नियम में रखें। तो इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आत्मा और शरीर और शरीरी, प्राण और देह, इसके बारे में भगवान ने वर्णन किया है। और 14वें अध्याय में भगवान गुणत्रय विभाग योग में 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। और 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को भगवान कहते हैं कि मेरा श्री विग्रह पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योग नामक जो 15वां अध्याय है, वही अध्याय आपके यहाँ पर चित्र में मैंने प्रदर्शित किया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से भगवान ने पुरुषोत्तम योग में अपने शरीर को, अपने स्वरूप को भगवान ने पीपल का पेड़ बताया है, और उल्टा पीपल का पेड़ बताया है। भगवान उस पीपल के पेड़ के मूल में स्थित है, और हम सभी कहां पर स्थित हैं? इसकी शाखाओं में। 3 तरह की योनियां होती हैं, देव, मनुष्य और तिर्यक। हम देव योनि में हैं या असुर योनि में हैं, हम लोग तिर्यक योनि में हैं। तो ये सब डिसाइड करने वाला पुरुषोत्तम योग है, और इसमें अलग अलग भगवान ने धाराएं बताई हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान बोलते हैं आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल में कौन है? भगवान। और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया, तो मुख्य तने में कौन हो गए? ब्रह्मा जी। जो इस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, इसको जान लेता है, तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ना, पीपल के एक एक पत्ते वेद के समान है।
सबसे ज्यादा चंचल होते हैं पीपल के पेड़ के पत्ते। पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, जब वो कोमल पत्ते हवा से हिलते हैं तो पीपल के वृक्ष को मजबूती मिलती है, उसकी डालियों में जोर आता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में स्ट्रेस आता है ना, तनाव आता है, तो उससे आपके मसल्स टोन होती है, मजबूत बनती है। तो पीपल के पेड़ों में सबसे ज्यादा गति होती है और पीपल के पेड़ की जो ये हलचल होती है, इसी पीपल के पेड़ की हलचल से आपको बल मिलता है। तो आप पीपल की जब छांव में भगवत गीता का पाठ करते हैं तो अक्षय अखंड पुण्य फल के आप भागी बनते हैं। इसीलिए इस स्थान को हमने चुना। हम चाहते तो व्यासपीठ को और उधर लगा सकते थे, उधर सामने की तरफ लगा सकते थे, पर अश्वत्थ वृक्ष बोला जाता है इस पीपल के पेड़ के नीचे रखना। मैं भगवान की साक्षात गोद में बैठी हूँ और आप सब मेरे सामने बैठे हुए लोग मेरी गोद में हैं। तो भगवान की शरणागति के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, जय कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम। प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस श्लोक में भगवान कहते हैं इस संसार रूप वृक्ष में जल क्या डाला आपने? सत्व, रज और तम, जो है ना, 3 तरह के जग है आपके पास। अब कौन से जग से आप पानी लेते हो और इस संसार में उस जग से आप जल चढ़ाते हो? तो सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों वाले जल से इस पेड़ का क्या होता है? सिंचाई होती है। जैसा पेड़ बीज बोते हैं वैसा फल उगता है।
जिस भाव से भजते हैं वो भाव मिलता है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली, जो पेड़ के ऊपर जो कोमल जो कलियां होती है ना, उसको कोपले कहा जाता है। तो ये कोपले वाली जो नलियां हैं या पत्तियां हैं, इनको विषय भोग रूप वाली कहते हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक योनि रूप शाखाएं नीचे ऊपर फैली हुई है। देवता योनि है ना, मनुष्य योनि, असुर योनि, तिर्यक योनि, सर्प योनि, ऐसी कई सारी योनियां होती है। 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनि भोग योनि है, जिसमें आपको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सिर्फ एक योनि मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आपको नए कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। देवता भी सदैव मनुष्य बनने का इंतजार किया करते हैं। मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ योनि है जो इस समय आपको मिली है, तो आप अपने कल्याण का आचरण इसी योनि में कर सकते हैं। बाकी दूसरी योनियों में तो कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जाना पड़ता है। कभी गायों को देखा ऐसे आंसू निकलते रहते हैं, उनको क्या बुरा लगा? कौन सा सासू जी ने बुराई कर दी या ननद ने 2 बात कह दी? नहीं ना, फिर भी वो रोती है। वो अपने पूर्व जन्म के कृत्य को याद करती है कि मैंने ये क्या किया जो आज मैं यूं भूखी घूमती है हमारी गौ माता। तो कभी देखा हो ना, तो कुत्ता भी कभी बैठा होता है तो रो रहा होता है, वो मूड में नहीं रोता है, उसको भी अपने कर्मों का याद आता है, तो उसको याद करके रोता है कि मेरे कर्मों की ये सजा है जिसको मैं याद कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमको अपने कर्मों का विचार जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन हमें इसका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार का जो ये वृक्ष है, इसकी सारी जो लताएं पताएं हैं, इसकी कोपले हैं, डालियां हैं, शाखाएं हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, और मनुष्य, तिर्यक और देवता योनि की सारी शाखाएं इसकी आपको नजर आती हैं, जो सर्वत्र फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना वाली बेलें, पेड़ के ऊपर कभी कभी ऐसे बेला ममता और वासना की बेलें होती है जो उस पेड़ पर लपटी हुई रहती है। जैसे नीम के ऊपर गिलोय चढ़ती है ना, तो वो नीम का गुण ले लेती है। तो इस प्रकार से अहंता ममता वाली वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर फैली हुई हैं और सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा विचार काल में हम देखते हैं वैसा नहीं मिलता है। हमने तो ऐसा पीपल का वृक्ष देखा है, ऐसा वृक्ष नहीं देखा, पर संसार का पेड़ ये वाला पेड़, ये पेड़ तो इस संसार में आपको दिखता है, पर जगत की जब आप रिसर्च करने जाओगे ना, तो इस वृक्ष को आप पाओगे। तो इस संसार वृक्ष को विचार काल में पाया जाता है वैसा नहीं है, क्योंकि न तो इसकी अच्छी प्रकार आदि है, न अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल्य वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को किससे काटना है? दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर कहाँ तक जाना है? जड़ तक पहुंचना है। तो आपको भगवान ने कुल्हाड़ी दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 कुल्हाड़ी है आपके पास, एक भक्ति की कुल्हाड़ी, दूसरी वैराग्य की कुल्हाड़ी। भक्ति और वैराग्य की कुल्हाड़ी से एक एक डाली को, एक एक योनि को काटते काटते ब्रह्म को प्राप्त होते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, तो आप परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाओगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, मान ही तो नष्ट नहीं होता, मान तो हमें हर क्षण चाहिए, सम्मान नहीं मिले तो हम एक क्षण वहां खड़े नहीं रहते। तो मान और मोह जिस व्यक्ति का नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति हो और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हो, ऐसा जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुआ पुरुष है, वो अंत काल में मुझे ही प्राप्त
होता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, उनका कल्याण हो जाता है और भगवान के चरणों में उनका मोक्ष हो जाता है, वो ही परम पद मेरा धाम कहा जाता है। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, वही मेरा परम धाम है। यह देह इस सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और प्रकृति सहित यह मेरा ही पांचों इंद्रियों का आकर्षण करने वाला मन है, और ये जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकार 15वें अध्याय में भगवान ने अपने पूरे स्वरूप को कहा है। 19 श्लोकों का यह अध्याय है, और इसके पश्चात 16वें अध्याय में भगवान देवी और असुरी गुणों को बताया। देवी असुर संपद विभाग योग नामक आपका 16वां अध्याय है, जिसमें आप देवी गुणों को समझ पाते हैं। और 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों श्रद्धाओं में आप किस प्रकार से स्थित रहते हैं, तो श्रद्धा के हिसाब से ये श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक भगवान ने उच्चारण किया। वेद व्यास जी भगवान ने 17वें अध्याय का इसे नाम दिया, और अंत में भगवत गीता के 18वें अध्याय पर हम पहुंच चुके हैं। हमारी ये भगवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर है। आधे घंटे की अंतिम कथा और बचती है। कभी और समय मिला तो विस्तार से एक एक अध्याय को समझेंगे। अभी हम 18 अध्याय के सारांश को देख लेते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने त्याग के विषय में बोला और कर्मों के सांख्य सिद्धांत को भगवान ने वर्णन किया। साथ ही साथ भगवान कहते हैं तीनों गुणों के कार्य रूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के अलग अलग भेद बतलाए हैं, और भगवान ने ज्ञान की निष्ठा का वर्णन किया। और भगवान ने पूरी गीता जी कहते कहते जब एंड में आ जाते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ होता है, दी एंड। दी एंड से पहले भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तो बोले चला जा रहा हूँ, तेरे को मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? तो मैं भी आपसे पूछती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ भी रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर एक बात, आधी बात, एक शब्द भी अगर आपने इस ज्ञान यज्ञ से अपने अंदर हृदयंगम कर लिया, तो आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं, 18वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान, इदन्ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मान्योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी काल में भी तप रहित मनुष्य को नहीं कहना चाहिए, न भक्ति रहित को कहना चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं होना उसको भी गीता नहीं बतानी चाहिए। तो ये गीता रूप जो रहस्य में उपदेश है ना, भगवान साफ मना कर रहे हैं। जिसमें भक्ति नहीं होना उसको कभी भी ये गीता का उपदेश मत करना। बिना भक्ति वाले को आप कहोगे ना, वो उसका तो माइंड सेट बिगड़ा हुआ है, वो आपका भी माइंड सेट बिगाड़ देगा। तो भक्ति रहित को तो कभी गीता शास्त्र मत कहो। और अगर अर्जुन को वार्निंग दे रहे हैं भगवान, अगर इस गीता शास्त्र को बिना श्रद्धा वाले व्यक्ति को तूने कहा ना, तो तेरा भी ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब तक किसी के अंदर श्रद्धा नहीं होना, तो उसके अंदर आप बीज मत बो। पहले एडमिशन लेते थे ना, तो गुरुजी बच्चे का एडमिशन लेते, आजकल के गुरुजी तो आज एडमिशन और कल से ही चालू, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और पढ़ाना और शुरू। पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चा गुरुकुल जाता था, गुरुजी उसको रखते थे कि ठीक है छोड़ दो, पढ़ाते नहीं थे। 1 साल तो उससे सेवा कराते थे, भिक्षा मंगवाते, उससे आश्रम की सफाई करवाते, भोजन बनवाते, उसमें बोलने चालने के आचार विचार देखते। और 1 साल में उसके आचरण अगर गुरुजी को समझ में आ गए तो एडमिशन फाइनल, नहीं तो 1 साल बाद कहते ले जाओ तुम्हारे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता, इस गुरुकुल तुम्हारे बच्चे के लायक नहीं। आजकल के बच्चे भी वैसे नहीं रहे, गुरुकुल भी नहीं रहे, गुरुजी भी नहीं रहे, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे।
कि हमारे बच्चे इतने आतंकवादी बन गए कि बच्चे माँ का ही कहना नहीं मानते और मम्मी को ज्ञान देना शुरू कर देते ज्यादा बोलो तो, है ना। तो इसलिए हो रहा है कि हमारी गुरुकुल परंपरा पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस प्रकार से भगवान इसमें कहते हैं कि ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य को कहना है, न भक्ति रहित को कहना है, और न बिना सुनने की इच्छा वाले को कहना है। अगर कोई आपको यहाँ जबरदस्ती लाके बिठाया गया हो तो ऐसा मत करना, मन से बैठो तो ही यहाँ पर बैठना, बाकी जबरदस्ती बैठने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। भगवान तो मना कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई मत सुनो, मन हो तो सुनो, नहीं हो तो मत सुनो। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 67 नंबर श्लोक में ये बात कही है। आप जब गीता जी पढ़े तो नोट करेंगे 18वें अध्याय के 67 नंबर के श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा भक्ति वाले को गीता का ज्ञान कभी मत देना। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मुझे कृष्ण भगवान की बात गले उतर गई और मैंने गीता ज्ञान यज्ञ करने का संकल्प ले लिया और इस जन्माष्टमी से मैं सोसाइटी में करने लगी। मैं जब 9th कक्षा की स्टूडेंट थी तब से मैं गीता जी का पाठ प्रतिदिन करती आई है। बीच में कभी विषम स्थितियों में, कभी महीने में, कभी मासिक बाधा के दौरान मैंने नहीं किया, अन्यथा मैं 9वीं कक्षा से 28 वर्षों से लगातार गीता जी पढ़ती हूँ। और अब मुझे ईश्वर प्रेरणा से किन्हीं सज्जनों ने मुझे कहा कि आपको जब गीता जी का इतना ज्ञान है तो आपको सोसाइटी में लोगों तक गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो मैंने ये करने का अभिगम लिया और जब भगवान ने मुझे और कह दिया कि इसमें कोई शक नहीं है, जो मेरे गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कह के सुनाएगा अंत समय में वो मुझे ही प्राप्त होगा, तो मेरा और विश्वास दृढ़ हो गया। और उसके बाद भगवान की इस प्रतिज्ञा को सुनकर जब कोई कहते ना कि तुम तो ये काम करो, कोई शक नहीं तुम्हारा काम फतेह, तो फिर काम करने में कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है? वही कॉन्फिडेंस आज मैं लेकर के आप सबके बीच में बैठी हूँ। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर यानी गीता शास्त्र को भक्तों में जो कहकर सुनाता है उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। यानी भगवान का सबसे प्रिय फेवरेट और मोस्ट फेवरेट वर्क है गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा पृथ्वी भर में, पूरी पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय दूसरा भविष्य में नहीं हो सकता। ये भगवान ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, वेद व्यास जी ने नहीं कहा, अर्जुन ने नहीं कहा, भगवान कह रहे हैं कि जो गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा उससे बढ़कर इस पृथ्वी में कोई भी बड़ा कार्य करने वाला मैं नहीं देखता हूँ। अब भगवान आपकी भी तारीफ कर रहे हैं, मेरी ही नहीं कर रहे, अब आपकी तारीफ शुरू होती है। और अब भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो हमने कौन सा यज्ञ किया अभी? ज्ञान यज्ञ। हमारे पास ना घी है, ना समिधा है, ना हमारे पास कोई द्रव्य सामग्री है, पर हमने ज्ञान के यज्ञ को पुष्ट किया है। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा। आप सभी ने श्रवण किया, आप सभी की तारीफ करते हुए भगवान इस श्लोक को कहते हैं। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 71 नंबर का श्लोक, 71 नंबर का श्लोक आप सबकी तारीफ में भगवान बोल कर गए हैं। कुरुक्षेत्र में
मार्गशीर्ष के महीने में एकादशी के दिन रविवार का दिन था। 45 मिनट में गीता जी को भगवान ने उपदेश दिया और भगवान ने कहा जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। ये भगवान का सत्य वचन है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने सम्मान में ताली बजा रहे हो और कंजूसी के साथ। ये श्लोक तो आपका है। इतनी ताली तो होनी चाहिए कि पूरा तितरडी गांव तक आवाज चली जाए। हाथ ऊपर तो किस्मत सुपर। तो इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया और फिर भगवान उसे कहते हैं अर्जुन क्या तूने इस ज्ञान को ठीक प्रकार से सुना? मैं तो बोलता चला गया, मैंने तो कुछ तेरे को फिर से पूछा नहीं बीच में रुककर। तो अर्जुन तेरा क्या मोह नष्ट हुआ या अभी भी तुझे कोई शंका है युद्ध करना है या नहीं करना? हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? और अर्जुन अब कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्त प्रसादान मयाच्युत स्थोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोलते हैं अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, अब मैं संशय रहित हूँ और अब मैं युद्ध करूंगा। अब अर्जुन तैयार हुआ। फर्स्ट अध्याय में तो बड़ा रो रहा था, भगवान को एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दे रहा था अर्जुन। और अर्जुन ने जब गीता का ज्ञान सुना तो वो और कर्म में प्रेरित हुआ और भगवान को कह रहा है अब मैं आपकी बात को ही मानूंगा। तो इस प्रकार अब ये संवाद अर्जुन कृष्ण का यहीं पर पूरा होता है। और अब संजय कह रहे हैं, संजय सारे वृत्तांत को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे और कहते हैं इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव भगवान और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। कैसे सुना? संजय तो वहां बैठा था हस्तिनापुर में, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। व्यास जी भगवान ने युद्ध होने से पहले संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि तू उस दिव्य दृष्टि से रणभूमि का आंखों देखा हाल है ना। क्रिकेट देखने हम थोड़े ना होते हैं, कहीं पर क्रिकेट मैच होता है उसका आंखों देखा हाल हम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं कानों से। तो संजय ने पूरा आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को कह सुनाया। और व्यास जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि पाकर संजय ने इस परम गोपनीय ज्ञान को योग को अर्जुन को कहते हुए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना, प्रत्यक्ष सुना। तो उसको कहते हुए अर्जुन कहते हैं हे राजन, कौन? हे धृतराष्ट्र। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त संवाद, कल्याणकारक अद्भुत संवाद को सुनकर मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ और बार बार भगवान के विश्व रूप दर्शन योग, भगवान के उस जगदीश्वर स्वरूप के दर्शन करके मैं गदगद होता जा रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूप मद्दत्त भूतम हरे विस्मयो में महान राजन रुष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जो भगवान के साक्षात उस स्वरूप के दर्शन किसने किए थे? अर्जुन ने और संजय ने। धृतराष्ट्र तो अंधा था, आंखों से भी और बुद्धि से भी। व्यास जी ने पहले धृतराष्ट्र को कहा था तुझे दे दूं दिव्य दृष्टि, तो उसने कहा नहीं, जीवन पर तो कुछ देखा नहीं ना, अंत में युद्ध ही देखते क्या, आप तो संजय को दे दो, ये सुन के देख के बता देगा मुझे। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, चल संजय तेने स्टोरी तो सुना दी, अब बता तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? पांडव जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे? अब संजय अंत के श्लोक में कहता है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरविजयो भूते ध्रुवानीतिरमतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अथाष्टमोऽध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवद गीता के 18 अध्याय का पारायण यहीं पर समाप्त होता है।
गीता जी के पाठ का क्या फल है? आप यहाँ से गीता जी की पुस्तक श्रद्धा के साथ घर ले जाएं। जो पढ़ सकते हो, नियम में रह सकते हो, वो ही ले। जो नहीं कर सकते वो कृपया घर ले जाके लाल कपड़े में लपेट के घर रखने के लिए नहीं रखें। गीता जीवन में आनी चाहिए। गीता का ज्ञान जीवन में अप्लाई करना है। मंदिर में पूजा अगरबत्ती करने के लिए नहीं है। जीवन में गीता, अपने जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में जीतना है तो गीता के ज्ञान को अपना शस्त्र बना लो, सारे युद्ध आप जीत जाओगे। गीता पाठ के फलों का क्या होता है? अब क्या हम कुछ भी काम करते हैं ना, हम सोचते हैं इससे करने से होगा क्या? जब तक वो पता नहीं चलता तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो गीता के पाठ के जो 18 अध्यायों का जाप करता है, भगवान कहते हैं आप ज्ञान रूपी सिद्धि परम पद को प्राप्त करने के भागी बनते हैं। और जो गीता जी के आधे 18 का आधा 9 जो 9 अध्याय का पाठ करता है उसे गौदान जितना पुण्य फल मिलता है। और जो गीता जी के तीसरे भाग का 18 का तीसरा भाग कितना 6 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, उसको गंगा स्नान का फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। और जो गीता जी के 6वें भाग का कितने अध्याय 3 अध्याय रोज करता है, उसको सोम योग का फल प्राप्त होता है। उसको अमृत पी लिया हो ना, इतनी उसको अमरता और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 1 अध्याय का पाठ करता है उसका रुद्र लोक में चिरकाल तक निवास रहता है। रुद्र लोक भगवान शंकर का स्थान। बोलिए सुरेश्वर महादेव की जय। और जो भी भगवत गीता जी के अध्यायों का पाठ करता है वो कभी भी पशु आदि जो नीच योनियां होती है ना, जो रेंग कर चलती है, पशु होते हैं, इन नीच योनियों में आपका जन्म नहीं होता है। आपका जन्म उत्तम लोकों में ही होता है। जो गीता पाठी होते हैं ना, उन वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से एक न एक दिन छूट ही जाते हैं। और अगर इस जीवन में आपकी आयु पूरी हो गई और प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई ना, तो अगला जन्म किसी श्रीमान लोगों के घर में आपको मिलेगा और वहां पे आप इस आगे की यात्रा को पूरा करोगे। 50 तक गिनती बोली और मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में 51 से गिनती शुरू होगी, वापस 1 से नहीं होगी। ये फैसिलिटी भी गीता जी में आपको मिलती है। श्राद्ध में जब आप गीता जी का पाठ करवाते हो तो आपके पितरों की संतुष्टि होती है। आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वज है ना, उनका कल्याण होता है जब आप गीता का ज्ञान उनके निमित्त संकल्प करके छोड़ते हो। इसलिए अपने बड़े ने तो आपके लिए क्या करके गए, धन संपत्ति संपदा सब छोड़ के गए। आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप उनके लिए इस गीता ज्ञान की पूंजी को, इस पुण्य फल को आप उनके निमित्त संकल्प करके दान करवा सकते हो। तो ये गीता का ज्ञान आप अपने पूर्वजों को एज अ गिफ्ट, एज अ उनके कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए आप करवा सकते हैं। और यदि प्रतिदिन गीता जी के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी अगर आप पाठ करते हो तो 10,000 वर्षों तक आप चंद्र लोक में निवास करते हो। ये सारी की सारी बातें गीता के महात्म्य में लिखी हुई है। तो इस प्रकार भगवान ने सारी के सारा ज्ञान गीता जी में समाहित किया और सारे वेदों की वाणी भगवान ने गीता जी को बना दी। सारे उपनिषदों का सार गीता में है, पूरे महाभारत का सार गीता में है और पूरे जिंदगी का सार भी गीता में है। तो गीता पाठी बने। गीता कर में नहीं, गीता घर घर में होनी चाहिए, हर कर में होनी चाहिए और आपके आचरण में होनी चाहिए। आरती की तैयारी सभी रूप में आप विराज। भाग कितना 6 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है, उसको गंगा स्नान का फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। और जो गीता जी के 6वें भाग का कितने अध्याय 3 अध्याय रोज करता है, उसको सोम योग का फल प्राप्त होता है। उसको अमृत पी लिया हो ना, इतनी उसको अमरता और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 1 अध्याय का पाठ करता है उसका रुद्र लोक में चिरकाल तक निवास रहता है। रुद्र लोक भगवान शंकर का स्थान। बोलिए सुरेश्वर महादेव की जय। और जो भी
भगवत गीता जी के अध्यायों का पाठ करता है वो कभी भी पशु आदि जो नीच योनियां होती है ना, जो रेंग कर चलती है, पशु होते हैं, इन नीच योनियों में आपका जन्म नहीं होता है। आपका जन्म उत्तम लोकों में ही होता है। जो गीता पाठी होते हैं ना, उन वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से एक न एक दिन छूट ही जाते हैं। और अगर इस जीवन में आपकी आयु पूरी हो गई और प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई ना, तो अगला जन्म किसी श्रीमान लोगों के घर में आपको मिलेगा और वहां पे आप इस आगे की यात्रा को पूरा करोगे। 50 तक गिनती बोली और मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में 51 से गिनती शुरू होगी, वापस 1 से नहीं होगी। ये फैसिलिटी भी गीता जी में आपको मिलती है। श्राद्ध में जब आप गीता जी का पाठ करवाते हो तो आपके पितरों की संतुष्टि होती है। आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वज है ना, उनका कल्याण होता है जब आप गीता का ज्ञान उनके निमित्त संकल्प करके छोड़ते हो। इसलिए अपने बड़े ने तो आपके लिए क्या करके गए, धन संपत्ति संपदा सब छोड़ के गए। आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप उनके लिए इस गीता ज्ञान की पूंजी को, इस पुण्य फल को आप उनके निमित्त संकल्प करके दान करवा सकते हो। तो ये गीता का ज्ञान आप अपने पूर्वजों को एज अ गिफ्ट, एज अ उनके कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए आप करवा सकते हैं। और यदि प्रतिदिन गीता जी के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी अगर आप पाठ करते हो तो 10,000 वर्षों तक आप चंद्र लोक में निवास करते हो। ये सारी की सारी बातें गीता के महात्म्य में लिखी हुई है। तो इस प्रकार भगवान ने सारी की सारा ज्ञान गीता जी में समाहित किया और सारे वेदों की वाणी भगवान ने गीता जी को बना दी। सारे उपनिषदों का सार गीता में है, पूरे महाभारत का सार गीता में है और पूरे जिंदगी का सार भी गीता में है। तो गीता पाठी बने। गीता कर में नहीं, गीता घर घर में होनी चाहिए, हर कर में होनी चाहिए और आपके आचरण में होनी चाहिए। आरती की तैयारी सभी रूप में आप विराज, रूप में आप विराजे, सभी रूप में आप विराजे, त्रिलोकी के नाथ जी, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ, सारी दुनिया तुमको पूजे राधा जी के साथ जी। भगवान की सभा में नाचते हैं ना, भगवान नाचते हैं।
मैया तारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारि परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदास जनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की लानी मैया हरि मुख
भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। बोलिए सूर्येश्वर महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, राम भक्त हनुमान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, सूर्येश्वर महादेव की जय, राडाजी बावजी की जय, मुक्तेश्वर महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म का प्रसार हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर नर्मदे गंगे हर जटा